ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज मैं धर्म आश्रम 4 तरह के बनाए गए हैं। चारों धर्माश्रम में पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो आज का विषय है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के संबंध में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। साधारणतः अर्थ ब्रह्मचर्य का धर्म होता था कि दाम्पत्य जीवन के पूर्व ब्रह्मचर्य रह करके स्त्री प्रसंग से दूर रह करके ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे, पढ़ाई लिखाई करे, अपने भावी जीवन की तैयारी के लिए, भावी आश्रम की तैयारी के लिए अपने आप को शिक्षा प्राप्त कर, ज्ञान प्राप्त कर, भावी जीवन को सफल बनाने के लिए यह अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, ताकि उन्हें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का स्वतंत्रता मिले। लेकिन मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि पहले जैसा कि लोग साधारण अर्थ में ब्रह्मचर्य का अर्थ समझते हैं, वैसी परिस्थिति में प्राचीन काल में या आधुनिक काल में भी पूर्व में वैवाहिक संबंध करने का कोई समय नहीं था, कोई आयु सीमा नहीं थी। बाल विवाह हुआ करता था, इसलिए शादी करने का कोई मानक वर्ष नहीं थे। और इसलिए अभिभावक गण अपने पुत्रों को देख लेते कि यह विवाह के लायक हो गया तो उसका विवाह कर देते थे। विवाह के बाद भी शिक्षा दीक्षा चलते रहता था और ब्रह्मचर्य का मानक 25 वर्ष का था। पूर्व में पूर्ण आयु 100 वर्ष की मानी जाती थी, तो 25-25 साल का एक एक आश्रम बनाया जाता था। तो वैवाहिक कर्म के पूर्व भी शिक्षा प्राप्त करते थे, वैवाहिक के बाद भी शिक्षा प्राप्त करते थे। अब तो सरकारी मानक हो गया है कि 18 वर्ष के बाद ही किसी की वैवाहिक संबंध होगी, वह आज का विषय है। लेकिन प्राचीन काल की जो व्यवस्था थी वह 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता था। लेकिन बहुत सी शिक्षाएं हैं जो कि वैवाहिक संबंध के बाद ही प्राप्त कर सकते थे। जब
जैसे हनुमान जी जो है उनके गुरु थे सूर्यदेव। सूर्यदेव ने उनको 5 विद्याओं का ज्ञान दे चुके थे, लेकिन 4 ऐसी विद्याएं थी जो शादी के बाद ही दिया जाता था। तो गुरु के आदेश से भगवान सूर्य ने इस शर्त पर शादी किया कि मैं बाल ब्रह्मचारी रहूँगा। भगवान सूर्य ने भी कहा कि ठीक ठीक है, आप पुत्री सुवर्चला से शादी करो, वह भी तपस्विनी है, वह तपस्या में चली जाएगी। तो भगवान हनुमान की शादी सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि हनुमान की शादी हुई, लेकिन उन्हें लाचारी 4 विद्याओं को प्राप्त करना था, इसलिए उन्हें शादी करना पड़ा। हनुमान की पहली शादी जो है सुवर्चला के साथ हुई। अब तेलंगाना जो है, भारत के तेलंगाना को जानते हैं। तेलंगाना में जहाँ खम्भ जिला है, खम्भ जिला में हनुमान की मूर्ति स्थापित की गई है उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई खटपट होता है तो वहाँ दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए सपत्नीक सहित लोग तेलंगाना के खम्भ जिला में जाते थे। और इसके बाद भी अन्य 2 शादियाँ हुई, इस शर्त के साथ हुई। विमलासुरी रामायण में अंकित है। विमलासुरी रामायण में लिखा है कि उनकी दूसरी शादी हुई रावण की दौहित्री अनंग कुसुमा के साथ। तीसरी शादी हुई वरुण की पुत्री सत्यवती के साथ। तो विमलासुरी रामायण जो है जैन धर्म में आता है। तो विमलासुरी में तो 100 शादियों का वर्णन है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ जो हैं पाराशर संहिता, उसमें सुवर्चला के साथ ही शादी की बातें मिलती है। लेकिन जो हो, लेकिन पाराशर संहिता यह साबित करता है कि हनुमान की शादी हुई थी, लेकिन शादियों के बाद उनकी जितनी भी पत्नियां, 3 पत्नियां जो है वह तपस्या में चली गई, वे तपस्वी रहे। शादी के बावजूद भी बाल ब्रह्मचर्य रहे बजरंगबली हनुमान जी। तो हनुमान जी की यह कथाई बाल ब्रह्मचर्य में आता है नाम भगवान परशुराम का। परशुराम जी ने भी बाल ब्रह्मचारी रहे, नारद भी बाल ब्रह्मचारी रहे। हल्का उनकी भी शादी बात नारद की हुई, लेकिन दाम्पत्य जीवन में नहीं आए। और ब्रह्मचर्य के संबंध में जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्मचर्य की परिभाषा दूसरा हो जाता है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्मचर्य वह है जिसकी दिनचर्या ब्रह्म में व्यतीत हो, चाहे वह किसी आश्रम में हो, चाहे वह दाम्पत्य जीवन में भी हो, चाहे न हो, अगर उसकी दिनचर्या ब्रह्म में बीतती है तो वह ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य वह शक्ति है कि ब्रह्मचर्येण तपसा नाम देवा मृत्युमुपाघ्नतः। ब्रह्मचर्यता से ब्रह्म में दिन की दिनचर्या रमती है, वे अमृत भी प्राप्त कर सकते हैं। वह मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भोग से योग की प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आध्यात्मिक अर्थ है ब्रह्मचर्यता का। आप ब्रह्मचारी रह सकते हैं किसी भी जीवन में। आप पत्निक हो, आप अपत्निक हो या सपत्निक हो,
लेकिन आपकी दिनचर्या अगर ब्रह्म के में होता है, ब्रह्म की दिनचर्या में होता है, तो आप ब्रह्मचारी हैं। आप जो भी काम करते रहें, अगर मन आपका ब्रह्म में है तो गणना आपकी मन की होगी। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन मन झाड़ू लगाने में नहीं है, अगर मन ब्रह्म में है तो गणना आपकी मन की होगी, न कि कर्म की होगी। आप भोजन कर रहे हैं, अगर मन ब्रह्म में है तो वह भोजन की गणना नहीं होगी, वह गणना ब्रह्म ब्रह्म में समय व्यतीत करने का होगा। आप कुदाल चला रहे हो, हल जोत रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई काम काज कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अगर मन आपका ब्रह्म में है, उस कर्म में नहीं है, तो गणना मन की हुई। आप ब्रह्मचर्य हैं, आपकी दिनचर्या ब्रह्म में ही बीत रही है, उसकी गणना ही हो। जो भी काम काज है, उठते बैठते सोते जागते, कोई काम काज करते धरते, अगर मन कर्म में नहीं है, अगर मन आपका उस ब्रह्म में है, तो आप ब्रह्मचर्य हैं, आपकी दिनचर्या ब्रह्ममय मानी जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास ने दोहावली में लिखा है कि वचन कर्म से जो बने, अरे सो बिगड़े परिणाम। तुलसी मन से जो बने, बनी बनाई राम। तुलसीदास जी ने है कि आप बोल रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपका मन अगर उस कर्म और वचन में नहीं है, मन अगर ब्रह्म में है, तो गणना होगी ब्रह्म की। मन जहाँ है, गणना उसी की होगी। जैसे आप यहाँ भोजन कर रहे हैं, मन आपका पिक्चर सिनेमा हॉल में चला गया, मन बाजार में चला गया, देश विदेश घूमने चला गया, तो आप गढ़वा रहते हुए भी आप विदेश में हैं, आप सिनेमा हॉल में हैं, आप मार्केट में हैं, किसी इष्ट मित्र से बात कर रहे हैं, तो गणना मन की होती है। वैसे ही बंधुओं, कोई काम काज करते हुए भी अगर मन आपका ब्रह्म में है, तो आप ब्रह्मचर्य हैं, आपकी दिनचर्या जो है ब्रह्म में बीत रही है, तो वचन कर्म की गणना नहीं होगी, गणना होगी मन की। तो बंधुओं, ब्रह्मचर्यता का जैसे प्राचीन ग्रंथों में या प्राचीन मनीषियों ने 25 वर्ष तक मानक दिया है, लेकिन मैं अनुभव अपना बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य किसी भी आश्रम में आप रह सकते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। तो आज मैं ब्रह्मचर्य व्रत के संबंध में, ब्रह्मचर्य आश्रम के संबंध में आपको बताया। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर ब्रह्मचर्येण तपसानाम देवामृतमुपाघ्नत। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करके आप मोक्ष तक, अमरत्व तक आप जा सकते हैं। इसलिए मैं आज इस आश्रम के बाद दूसरा आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम के बाद मैं दूसरे दिन वीडियो बनाऊंगा, आपको लाभान्वित करूंगा। आज ब्रह्मचर्य आश्रम के संबंध में बताकर आपको यहीं पर अपनी कथा को विश्राम देता हूं और आग्रह करता हूं कि हमारी कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी दबावें, और ताकि हम आपको कथा अगले दिन भी सुनाऊं, मेरा मार्ग भी प्रशस्त हो कथा कहने का, हमारा भी मन बढ़े। इसलिए मैं आज यहीं पर आपको पूर्ण विराम देता हूँ। जय श्री गुरु शरण कमलोभ्यो नमः।